गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। एक बार हम लोग फिर मिल रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेम का सिलेबस। जितने भी छात्र जो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से बीएड कर रहे हैं वे सभी एक बार इसे देख लें कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कितने थ्योरी पेपर हैं और कितने प्रैक्टिकल हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का है, ठीक है। आप इसे देखेंगे, ये थ्योरी पेपर है और ये 100 मार्क्स का है, जिसमें से 75 प्लस 25 इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, जिसमें से 25 मार्क्स जो है हमारे वो इंटरनल है, यानी इनके जो एग्ज़ाम होंगे वो महाविद्यालय में होंगे, कॉलेज में होंगे, ठीक है। और 75 मार्क्स जो है आपका जहाँ भी यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंटर पड़ता है वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने होंगे। यानी आपके 2 टाइम में एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक 75 मार्क्स के और एक 25 मार्क्स की, ठीक है। ये पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये बताता है कि बालक की जो अवस्थाएं हैं, यानी बालक के विकास की जितनी भी अवस्थाएं, बालक जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर बालक बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, ये सारी अवस्थाएं हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बालक का विकास, जैसे बालक अगर हम सोशल डेवलपमेंट कहें कि वो कैसे होता है, कौन कौन सी एजेंसीज बालक के सोशल डेवलपमेंट में मदद करती हैं, परिवार क्या है, विद्यालय क्या है, समाज क्या है, वो सारा आप इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। दूसरा आता है इमोशनल डेवलपमेंट, कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो कैसे होता है। तो इसमें संवेग कितने प्रकार के होते हैं, संवेग की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें आप इस पेपर के अंतर्गत देखने वाले हैं। और बालक के विकास में कौन कौन से कारक हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं, वो सारा भी हम इसमें देखेंगे। जेंडर क्या है, जेंडर की क्या भूमिका है, जेंडर पे कौन कौन से कारक इफेक्ट डालते हैं, वो सारा भी हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के बालक का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर होता है और बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो सारा आप इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। अगला पेपर आता है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इशू। सेम ये पेपर भी हमारा 100 मार्क्स का है और इसको भी हमने 75 प्लस 25 में डिवाइड किया है। यानी 75 मार्क्स के जो इंटरनल हैं वो कॉलेज में होने वाले हैं और 25 मार्क्स के जो इंटरनल हैं वो कॉलेज में होंगे और 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, इसका जहाँ भी सेंटर होता है, और 25 मार्क्स जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज आपके कंडक्ट कराएगा। ये पेपर हमें बताता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारी शिक्षा की क्या दशा थी, भारत के आज़ाद होते ही शिक्षा कैसी थी। तो इसमें आप अपनी वैदिक शिक्षा पढ़ने वाले हैं और हमारी पाश्चात्य शिक्षा। वैदिक शिक्षा क्या थी, उसके क्या उद्देश्य रहे थे, पाश्चात्य शिक्षा जब आई तब उसके क्या उद्देश्य थे, क्या आवश्यकताएं थी, वो हम पढ़ेंगे इसमें। उसके पश्चात हमारी बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, ये सारी एजेंसी जितनी भी हैं वो सब आप पढ़ने वाले, इनकी क्या दशा रही। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो हमको शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी, उसके लिए हमारे कौन कौन से आयोग बने, प्रत्येक कमीशन ने अपनी खुद की कुछ सिफारिश दी। तो जितने भी आयोग हैं आप इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले हो। एनसीटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, सीबीएसई बोर्ड क्या है, वो सारा हम इसमें देखेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आपका पाठ्यचर्या आया है, फॉर्मूला 2005, वो भी आप इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हो। बीएड का ये जितना भी है वो हम इस पेपर के अंतर्गत देखेंगे। अगला आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये पेपर हमारा, इसमें आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 1। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 हम फर्स्ट सेम में पढ़ने वाले हैं और इसका पार्ट 2 सेकेंड सेम में जाएगा। ये जो पेपर है हमारा 50 मार्क्स का है और इसको हमने 35 प्लस 15 में डिवाइड किया है। यानी जो 15 मार्क्स के इंटरनल एग्ज़ाम है वो कॉलेज कंडक्ट कराएगा और 35 मार्क्स के जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाली है। इस पेपर में आप पढ़ने वाले हैं कि भाषा पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, एक विषय को रोचक बनाने में भाषा क्या रोल प्ले करती है। तो इसमें आप पढ़ेंगे रीडिंग क्लब क्या है, रीडिंग लाइब्रेरी क्या है, डायलॉग्स क्या है, कैरेक्टर क्या है, कहानी क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे, इन सबको हम एजुकेशन से जोड़ के पढ़ने वाले हैं। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स में आप कोई पजल बना सकते हैं जो बच्चों को मैथ्स को रोचक बनाने में आपकी मदद करे, कोई कहानी बना सकते हैं, एसेक्टा। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अगला आता है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल,
है ना, कि पाठ्यक्रम और विद्यालय, पाठ्यक्रम और विद्यालय क्या है। सेम ये जो वो है, ये भी हमारा क्या है 100 मार्क्स का, इसको भी हमने 75 + 25 में तोड़ रखा है। यानी 25 मार्क्स के जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो कॉलेज कंडक्ट कराएगा और 75 मार्क्स के जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाली है आपकी। ठीक है, ये जो पेपर है ये हमें बताता है कि वास्तव में पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि जब आप शिक्षक बनेंगे तो सबसे पहले आपको खुद के करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। हम साइंस के टीचर हैं तो हमें साइंस के करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि वास्तव में पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के कौन से उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के कौन से प्रिंसिपल हैं, कि अगर एक विद्यार्थी आपके पास आ रहा है तो आप उसे एक उचित पाठ्यक्रम डेवलप करके दे पाएँ। तो करिकुलम डेवलपमेंट वास्तव में है क्या, उसको हम कैसे बनाएं अपने पाठ्यक्रम को जो बच्चों के लिए लाभदायक हो। फिर साथ में हम इसमें स्कूल लेकर चलेंगे कि आप स्कूल, विद्यालय क्या है, विद्यालय के क्या रोल हैं, विद्यालय में बालक क्या क्या चीज़ें सीखता है, इसमें एक टीचर का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आप इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अगला आता है आपका लास्ट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ये भी आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, ये हमारा केवल एक ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है बीएड में। आई होप आपको समझ आया होगा कि बीएड फर्स्ट सेम में हमारे 4 थ्योरी पेपर हैं और 1 प्रैक्टिकल पेपर है। अब इसको हम बाद में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।